क्लास 12। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के प्रकार जाने थे। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, मैट्रिक्स की संक्रियाएं क्या है, मैट्रिक्स कैसे ऑपरेट होती है, कैसे वो वर्क करती है। तो उसको जानने से पहले हमको दो चीज और जाननी पड़ेगी। पहला तुलनात्मक अवयव और दूसरा अवयवों की समानता। तुलनात्मक अवयव क्या होता है? अच्छा, दो अवयव आपके पास मिल गए, दो मैट्रिक्स आपके पास हैं, अगर आप उनको तुलनात्मक और इक्वल कब कह सकते हो? तो तुलनात्मक क्या होता है कि अगर एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के जैसे दिखने वाली हो, एग्जैक्ट बराबर ना हो, सिर्फ दिखने वाली हो। अगर उसके जैसे आपका ये मैट्रिक्स मान लो 2 क्रॉस 2 का है, मतलब इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, 2 रो है और 2 कॉलम है। अगली मैट्रिक्स भी क्या हो, 2 क्रॉस 2 की हो, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, तुलनात्मक अवयव। जैसे एग्जांपल ले ले, इसमें 1 2 3 और 4 है, इसमें हो जाए A B C और D। दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग है, लेकिन ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कंपैरेबल या फिर तुलनात्मक अवयव। तो ये हमारा दिखाएगा तुलनात्मक अवयव। ठीक, समझ में आ गया? आसान सा है, कुछ नहीं है कि अगर दो मैट्रिक्स एक जैसे दिखने वाले हों, हूबहू सेम ना हो। जैसे अगर इसमें एलिमेंट्स देखो अलग अलग है, इसमें एलिमेंट्स अलग अलग है, लेकिन दोनों सेम है। कैसे? ये दोनों 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो दोनों सेम है, अतः ये तुलनात्मक अवयव है। चलो अब पढ़ते हैं क्या, अवयवों की समानता। अब समानता क्या होती है कि जो समानता है उसमें क्या होना चाहिए कि दोनों अवयव के एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। अच्छा समझा कि अगर दोनों मैट्रिक्स में इक्वल साइज की और इक्वल एलिमेंट्स की मैट्रिक्स है दोनों मैट्रिक्स, तो दोनों हमारी क्या कहलाएगी, समान अवयव या फिर अवयव की समानता। ठीक, अब आते हैं अवयव की संक्रियाएं। बहुत आसान सी चीज है, एकदम बेसिक है। देखो अवयव की संक्रियाएं में आपके 4 चीज आएंगी, 4 का 3 आएंगी। फर्स्ट आएगा आपका एडिशन, सेकेंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, और यहां पर डिवाइड की जगह आपको मिलेगा इनवर्स। वर्क वैसे ही है। एडिशन को आप जानते हो प्लस, सब्ट्रैक्शन माइनस, क्रॉस, और आपका इनवर्स आएगा इसका उल्टा। ठीक, ये 4 चीजें आपको पढ़नी है, जिसमें से 2 आपको इसके पहली एक्सरसाइज के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे जो बुक ले लो, आपको 2 एक्सरसाइज, 2 रूल के लिए आपको एक एक्सरसाइज मिल जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिशन। सुनो, संक्रियाओं के लिए हमारी जो मैट्रिक्स की संक्रियाएं हैं, इसके लिए आपको चार थिंग्स मिली है। फर्स्ट क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड इनवर्स। ठीक, 4 चीज मिली है। तो अगर हम पहला 2 पढ़ते हैं, पहले 2 के लिए रूल है कि अगर ये दोनों तभी एप्लीकेबल होंगी इफ ये अगर जो आपके 2 अवयव आपने जिसको ऐड करने के लिए या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए लिया है, दोनों आपस में क्या हो, कंपैरेबल हो, मतलब तुलनात्मक हो। ठीक, तुलनात्मक अवयव हो मींस इनका जो कॉलम और रो का रेशियो हो वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक, इस कंडीशन पे दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों का एडिशन पॉसिबल होगा। चलो, जैसे अगर आप मैट्रिक्स को, अगर आपने याद होगा कि A क्रॉस और A M क्रॉस n की मैट्रिक्स कैसे लिखते थे, आपके पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया जा चुका है। A11 A12 A1n A21 A22 A2n ऐसे करके हो जाएगा AM1 और AMn। ठीक,
ये आपकी मैट्रिक्स लिखने का तरीका था। तो इसमें अगर आपको m क्रॉस n की मैट्रिक्स चाहिए तो आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो a i j, बाहर क्या लिख दो m क्रॉस n। ठीक, अब थोड़ा समझ लेते हैं ये है क्या। i j, i और j की वैल्यू क्या है, i जहां पर वो क्या है रो है और j क्या है कॉलम। ठीक, i आपका रो है, j है आपका कॉलम। और अगर आप i और j की वैल्यू पर्टिकुलर रखेंगे कहां से कहां तक, i की वैल्यू कहां से कहां तक रखनी पड़ेगी 1 से लेकर कहां तक m तक, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और आप कहां तक रखोगे m तक। और j की वैल्यू आप कहां से कहां रखोगे 1 से लेकर n तक। तो आपको यही पूरी मैट्रिक्स मिल जाएगी। आप रख के देख लो, पहले में क्या रखो दोनों को 1 1 रखो, 1 1 रखेंगे तो a1 1, अगले में इसको 1 रखो दूसरे को 2 रखो a1 2, लास्ट में क्या होगा a1 n। ठीक, जब mn दोनों रख देंगे तो लास्ट में आपको mn मिल जाएगा। तो इसी मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक, बेसिकली आपको एडिशन के लिए क्या चाहिए m क्रॉस n। अगर इसमें मान लो इसमें एक मैट्रिक्स में m क्रॉस n लिखा, अगली में भी m क्रॉस n लिखा है तो दोनों का एडिशन होना पॉसिबल है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन जब क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस पे। तो let A and B are two matrices, then चलिए आपका A क्या है, आपने एक मैट्रिक्स ले सकते हो A I J, m क्रॉस n। ठीक, अगला क्या हो जाएगा अगला हो जाएगा अगर B लिया है तो हो जाएगा B I J m क्रॉस n। आपको चाहिए क्या A प्लस B, तो एडिशन हो जाएगा A I J प्लस B I J। ठीक, देखो अगर दोनों मैट्रिक्स m क्रॉस n की है तो दोनों का एडिशन पॉसिबल है और दोनों मैट्रिक्स मिलके क्या बनाएंगे एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स। ठीक, तो एडिशन ऑफ A प्लस B इज गिवन बाय दिस फॉर्मेट। ठीक, चलो अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो एग्जांपल लेके समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस तरह का मेथड, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस टाइप के भी। एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, छोटा सा एग्जांपल। सबसे पहले 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। आपके पास A बराबर एक मैट्रिक्स है 1 5 7 -2। ठीक, B मैट्रिक्स है 7 1 3 5। आपको फाइंड करना है A प्लस B। ठीक, A प्लस B क्या होगा 1 5 7 -2 प्लस 7 3 1 5। तो एडिशन क्या होगा, अपने करस्पॉन्डिंग बनने से ये एक दूसरे से दोनों का एडिशन होगा। जैसे 1 का 7 से, 5 का 1 से, 7 का 3 से और -2 का 5 से, और आपको एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी। जैसे उसमें आपको मिल रहा था लास्ट में A प्लस B बराबर AIJ BIJ और m क्रॉस n। अगर आपको याद होगा IJ क्या होता है, इसमें 1 रखेंगे इसमें 1 रखेंगे 1 1 A11 और B11, मतलब जो आपका मैट्रिक्स में आता था A11 और अगली मैट्रिक्स में जाएगा B11 और दोनों एक ही पोजीशन के बंदे रहेंगे और आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक, सिंपल सा। तो वैसे यहाँ पर भी अगर आपको समझ नहीं आता दैट यहाँ समझो कि आप करस्पॉन्डिंग मतलब संगत अंकों को जोड़ देंगे। ऐसे जो पहले स्थान पर है पहले वाले जुड़ जाएगा, दूसरे स्थान से दूसरे वाले जुड़ जाएगा, तीसरे स्थान पर तीसरे वाले जुड़ जाएगा और चौथा वाला चौथे जुड़ जाएगा।
जैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 + 7 5 + 1 7 + 3 एंड -2 + 5। ये हो गया आपका a + b और आपका आ जाएगा 8 6 10 -3। ठीक, बहुत आसान होता है एडिशन। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। तो एडिशन अगर आ गया सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा, बस क्या करेगा अपना करस्पॉन्डिंग बंदे माइनस हो जाएंगे। तो एडिशन तो सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। चलो फिर वही तरीका यूज करते हैं। आपने पढ़ा था क्या, अभी लिखा था लेट a एंड b आर टू matrices, then a बराबर क्या आएगा, aij m क्रॉस n, b बराबर आएगा bij m क्रॉस n, और आपको की बार क्या चाहिए a माइनस b, तो aij m क्रॉस n माइनस bij m क्रॉस n। ठीक, दोनों सब्ट्रैक्ट होकर क्या बन जाएगी aij माइनस bij और m क्रॉस n बाहर आएगा। मतलब संगत एलिमेंट्स, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण लेके समझते हैं। मान लेते हैं a बराबर था आपका 7 2 -1 3 एंड b बराबर था 1 2 -6 और 8। ठीक, ये आपके दो एग्जांपल दिए गए हैं, दोनों में को आप सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस b निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, दोनों को आप ऐसे लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने की बारी है, तो सिंपली आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 - 1 2 - 2 -1 -6 और 3 - 8। ये हो जाएगा 6 0, ये आपका आएगा +6 - 1 5 और ये आ जाएगा ठीक a माइनस b। ओके, क्लियर, बहुत आसान सा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों बहुत आसान से है। अब आते हैं आपका जो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इनके कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है। इन प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सिर्फ इंपॉर्टेंट आएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, तो फिर शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मतलब अवयवों के गुण। गुण इसमें आपके क्या आएगा, सबसे पहला आता है कम्यूटेटिव लॉ। आपने डिजिट्स या फिर पूर्णांक संख्याओं में देखा होगा कि अगर 2 में अगर हम 3 जोड़े या फिर 3 में हम 2 जोड़े, आना तो 5 ही है। हाँ, इसको आपने रूल के तहत पढ़ा है लेकिन याद नहीं है। ये होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ या फिर क्रम विनिमय नियम। तो यहां पर भी यही है कि अगर लेट a and b are two matrices, फिर तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, देन a plus b is equal to b plus a। अगर आप तो a को b में चाहे जोड़ो चाहे b को a में जोड़ दो, दोनों एक दूसरे का बराबर होंगे, ये कम्यूटेटिव लॉ होगा। अगला क्या है, साचर नियम, एडिशन का साचर नियम या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। होता क्या है, अगर आप अंक में देखते हैं तो अगर आपने 2 लिया
एक तीन संख्या ले लो, कोई भी ले लो 1 2 3, तीन संख्या ले लिए, आप 1 रोको, 2 और 3 को पहले जोड़ लो, या फिर आप 1 और 2 को पहले जोड़ लो, बाद में 3 जोड़ो, आंसर 6 आना दोनों का। फिर यही होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी तीन मैट्रिक्स दी गई होगी, लेट A, B and C are 3 मैट्रिसेस, तीन मैट्रिसेस हैं। तो देन एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, A B प्लस C पहले जोड़ लो, फिर क्या कर लो, A प्लस B पहले जोड़ लो, बाद में C जोड़ लो, ये हो गया। फिर आते हैं एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी, योग तत्समक। अगर हम अंकों में जाते हैं तो अंकों में योग तत्समक क्या होता है, 0। 0 पे कोई बंदा भी जुड़ेगा फिर से वही आ जाएगा, तो ये हमारा योग तत्समक होता है। और आपने जीरो मैट्रिक्स पढ़ी है, पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने उसी जीरो मैट्रिक्स को जोड़ोगे, आपका वही मैट्रिक्स फिर से आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, लोग एक लाइन लिख देते हैं, लेट A be a matrix, then there exists matrix such that A plus O equal to A equal to O plus A, जहाँ A में O जोड़ो, जहाँ O में A जोड़ो, आना A ही है, ठीक। यह आपका हो गया थर्ड। अब आते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पे। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, कि ऐसा कुछ चीज ऐसा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, योग प्रतिलोम। आपको याद होगा कि अंकों में जब योग प्रतिलोम लिया आता था तो वो संख्या जिसमें किसी संख्या को योग करने पे आपको मिलना चाहिए 0। 3 में आप -3 ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा 0। तो 2 का योग प्रतिलोम क्या हुआ, -2। वैसे ही हमारा मैट्रिक्स में भी होता है, लेट A be a matrix then there exists -A, मतलब A का योग प्रतिलोम वहां पर एक एग्जिस्ट करेगा, वहां पर होगा, such that अगर A में हम A इनवर्स A ऐड करते हैं तो आपको O मिल जाएगा। O क्या है यहाँ पर, नल मैट्रिक्स, रिक्त, समुच्चय, ठीक, आसान सा है। और आता है निस्सरण नियम, कैंसिलेशन लॉ, सिंपल सा है, वो कठिन नहीं है। इसके दो फार्मूले हैं, लेफ्ट एंड राइट। A प्लस B A प्लस C, तो ये इंप्लाइज करता है B प्लस B इक्वल टू C। A प्लस B C प्लस B, ये इंप्लाइज करता है A इक्वल टू C, ठीक। इसमें कुछ बहुत अलग चीज नहीं है, आप जानते हो यार, इधर दोनों अगर सेम है तो कट जाते हैं अंकों में, यहाँ पर काटते नहीं है। यहाँ पे कहते हैं लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ, आपका लेफ्ट साइड का बंदा जा रहा है तो लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ, और अगर राइट साइड का बंदा जा रहा है तो बोलते हैं राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ। आपको A बराबर C मिल जाएगा, तो वो A बराबर C ना, तो B भी कट जाएगा। ओके, चलो भाई लास्ट पे आते हैं। लास्ट ये है, बहुत आसान से, कुछ इसमें नहीं है। अगर कोई मैट्रिक्स है, ये हमारी क्या है, एक मैट्रिक्स है, आव्यूह है, इसमें कोई अंक, हम कोई भी डिजिट हम कह सकते हैं k, स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि से इनटू कराते हैं, जैसे k बराबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है इंफिनिट तक।
इससे इंटू कराते तो हमें क्या मिलता है। तो अगर एक रिज्यूम कर लेते हैं एग्जांपल, a बराबर आपका है 1 3 2 4, आपको k बराबर 1 से इंटू कराना है। 1 क्या करो 2 कर लो, a इंटू k निकालना है, आपने 2 से इसमें इंटू कराना है। तो ये 2 हर एक एलिमेंट से इंटू होगा। 2 1 जा 2, 2 का 3 से होगा 6, 2 का 2 से होगा 4 और 2 का 4 से होगा 8। ठीक, बहुत सिंपल सा है, कुछ में कहानी नहीं है। अगर किसी अदिश राशि से गुणा कराते हैं तो वो अदिश राशि हर एक एलिमेंट से गुणा करती है। ठीक, सिंपल सा। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज के एक आध क्वेश्चन लगा लेते हैं, उसके बाद अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज आप लगा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, चलो आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, आपको इसकी मदद से मैट्रिक्स बनानी है। ठीक, जैसा भी आपको बताए थे। चलो आपको कितने बनानी है मैट्रिक्स, चलो a बराबर मान लेते हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो आपका जो a आएगा वो क्या आएगा, एक 2 क्रॉस 2 का बॉक्स आएगा। ठीक, अच्छा 2 क्रॉस 2 में आप जानते हो यहाँ पहली यहाँ पे क्या होगा a 1 1, दूसरी यहाँ पे क्या होगा a 1 2, यहाँ पे क्या होगा a 2 1 और ये होगा 2 2। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से फिर सुने। पहला होता है रो, दूसरा होता है कॉलम। पहली रो है, पहला रो है तो a1 और पहला कॉलम है तो a1, तो a11। ठीक, अगले बात है पहली रो है, दूसरा कॉलम है, दूसरा कॉलम है तो a12, दूसरी रो पहला कॉलम a21 और दूसरी रो दूसरा कॉलम a22। ठीक, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। आपको aij बराबर दिया है i प्लस 2j। फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, a11 फॉर a11 क्या आपको रखना पड़ेगा, i बराबर 1 रख दो, j बराबर 1 रख दो। इस इक्वेशन में i बराबर 1 रखोगे तो a11 हो जाएगा, i बराबर 1 रखोगे 1 प्लस 2 इंटू 1, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। पहला मिल गया। फॉर a12 तो आपको क्या रखना पड़ेगा, i बराबर 1 और j बराबर 2। इस इक्वेशन में रखेंगे फिर से तो हमको मिलेगा a12 इक्वल टू 1 प्लस i यहाँ 1 और j की जगह 2, तो आपको 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। ठीक, अगला इसी तरह से अगर आपको चाहिए a21 तो क्या रखेंगे, i की जगह 2 और j की जगह 1, तो i की यहाँ 2 रखेंगे और j की जगह 1, 4 हो गया। और फोर्थ आपका हो गया a22, i की यहाँ भी 2 और j की यहाँ भी 2, तो 2 प्लस 4 6। तो आपकी जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी a बराबर क्या आएगा, वैल्यू चलो a11 की जगह 3, a12 की जगह 5, a21 की जगह 4 और ये 6। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आपको a और b दो मैट्रिक्स मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको a और b दो मैट्रिक्स दिए हैं, आपको याद करना है a प्लस b। तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, दोनों मैट्रिक्स लिखेंगे। चलो ऐड करते हैं। cos अल्फा प्लस sin अल्फा, cos अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या होगा, ये वाला sin स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या रहेगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा और प्लस कॉस अल्फा। चलिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1, ये भी 1 तो ये भी 1, आपका आ जाएगा 1 नीचे क्या आएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और यहाँ आएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। आंसर आ गया आपका a प्लस बी। सो अब बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, जो नहीं आता उसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिए, जिससे पूछना है आपसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।